हेलो दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, आप सभी का प्रिंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपके लिए फिर से वही क्लास जो आपके बुक संबंधी इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही थी क्वेश्चनों की, तो उसी को लेकर आया हूँ। तो आपकी जो फर्स्ट बुक थी गोल्डन रेज, उससे संबंधी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए थे। अब आपकी सेकंड वाली बुक रिजोल्यूशन है, उससे संबंधित जितने भी आपके सिलेबस में लेसन दिए हुए हैं उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके इस क्लास में करने वाले हैं। तो इस क्लास को ध्यान से देखना है और लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि सभी बच्चे इसका आनंद ले सकें और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो ये वही क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम में आपकी मदद करने वाले हैं और आपकी जो परसेंटेज इसको भी बढ़ाएंगे और आपके एग्ज़ाम में इसी टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल इजी टाइप से आपका एग्ज़ाम होगा, तो आपको ध्यान से देखना है और इनको अच्छे से नोट डाउन ज़रूर करना है, ठीक है। तो चलिएगा, बुक्स आपकी रिजोल्यूशन लेसन फर्स्ट है द थीप्स स्टोरी, एक चोर की कहानी। क्या है भाई? चोर की कहानी। चोर की कहानी से संबंधित आपके क्वेश्चन है। एक चोर की कहानी है भाई। अब यहाँ से ध्यान से देखना आप कि चोर की कहानी आपने ध्यान से समझी है। तो हरि सिंह और अनिल के बारे में बताया गया है कि हरि सिंह एक चोर था और अनिल से मिलता है और उसके साथ रहता है और जो जो कुछ करता है वो इस कहानी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इससे संबंधित ये 3 क्वेश्चन है आपकी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, What study of man's passage had been made by हरि सिंह। तो देखिएगा, जब हरि सिंह के द्वारा क्या अध्ययन किया गया मानवों की छेरों का, मनुष्य की छेरों का क्या अध्ययन किया गया, किसके द्वारा? हरि सिंह के द्वारा क्या अध्ययन किया गया जब उनके सामान थे, लगेज थे, वो चोरी हो जाते थे, तब उनके छेरों का क्या अध्ययन किया गया, किसके द्वारा? हरि सिंह के द्वारा, एक चोर के द्वारा, ठीक है। अब इसका आंसर आपको किस प्रकार से देना है? तो देखिएगा, हरि सिंह हैड मेड स्टडी ऑफ मैन्स पैसेज। हरि सिंह मनुष्य की छेरों को पढ़ लेता था। कब? जब वे दे हैड लॉस्ट दियर गुड्स, जब वे अपने सामान खो चुके होते थे। दे ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची व्यक्ति है वो भय को प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करते थे? भय को प्रदर्शित करते थे। जब उनका सामान चोरी हो जाता था तो जो लालची लोग हैं उनका चेहरा क्या हो जाता था? वो क्या प्रकट करते थे भाई? डर। क्या शो करते थे? प्रदर्शित करते थे, डर को प्रदर्शित करते थे। द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर लोग हैं वो क्रोध दिखाते थे। क्या दिखाते थे भाई? क्रोध दिखाते थे। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, जो गरीब लोग हैं वो स्वीकार कर लेते हैं कि हो गई तो हो गई। तो देखिएगा, अनिल वुड बी सैड फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। अनिल दुखी क्यों होगा? अपना जो विश्वास है उसको खोने के कारण दुखी होगा। तो आप समझ सकते हो कि हरि सिंह के द्वारा हरि सिंह ने क्या बताया कि जब वह मानवों के अध्ययन, उनके छेरों का अध्ययन करता है, जब उनका सामान चोरी हो जाता है तो क्या प्रतिक्रिया होती है उन लोगों की छेरों पर। तो जो आपके लालची लोग हैं वो भय को प्रदर्शित करते हैं, अमीर लोग हैं वो किसको प्रदर्शित करते हैं भाई? किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? क्रोध को, एंगर को प्रदर्शित कर रहे हैं। और जो पुअर मैन है, गरीब व्यक्ति है, वो एक्सेप्ट कर लेता है भाई, स्वीकार कर लेता है इसको, भाई चोरी हो चुकी है। वो कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं करता है, केवल स्वीकार कर लेता है। अनिल दुखी होगा किससे? कि उसका जो विश्वास है वो खो गया, विश्वास खो जाने के कारण वो दुखी होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। देखिएगा आगे, राइट अबाउट अनिल्स नेचर। तो अब अनिल के स्वभाव के बारे में आपको बताना है भाई, अनिल कैसा था, अनिल का स्वभाव कैसा था। तो अनिल के नेचर के बारे में हमें जानना है कि अनिल किस प्रकार का व्यक्ति है। तो अगर आपने इस कहानी को ध्यान से पढ़ा है, ढंग से पढ़ा है, इसको समझा है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। तो देखिए, राइट अबाउट अनिल्स नेचर, अनिल का स्वभाव, अनिल की प्रकृति, अबाउट बारे में,
राइट लिखो, अनिल की प्रकृति के बारे में लिखो, अनिल के स्वभाव के बारे में लिखो, अनिल के बारे में बताइए भाई। तो देखिएगा, अनिल्स नेचर इज़ वेरी गुड, अनिल का स्वभाव कैसा था, बहुत अच्छा है भाई। अनिल का स्वभाव कैसा है, बहुत अच्छा है। ही इज़ फ्रेंडली इवन विद ए थीफ, उसने एक चोर के साथ मित्रता की है भाई, उसने एक चोर के साथ मित्रता भी कर रखी है। ही इज़ इंटेलिजेंट, वह बहुत होशियार है, बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है। वह जब हरि सिंह द थीफ, एक चोर, फ्लैटरस हिम, उसे चापलूसी करता है। ही अंडरस्टैंड इट, वो उसे समझ जाता है, वो इसे समझ लेता है। एंड टॉक्स इनोरकली, आयरनिकली, तो वह बात करता है व्यंग्यात्मक रूप से, व्यंग्यात्मक रूप से वो बात करने लग जाता है। ही इज जेंटल, वह सज्जन है भाई। ही टीचेस हिम, वो उसे पढ़ाता है, सिखाता है कुकिंग, पकाना, एंड हाउ टू राइट हिज नेम, कि उसे अपना नाम किस प्रकार से लिखा जाए, तो उसका नाम लिखना, पकाना वो सिखाता है उसे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नीचे वाला देखिएगा, हाउ कैन यू से दैट हरि सिंह इज मॉरली साउंड एंड वीक, तो आप कैसे कह सकते हो कि हरि सिंह नैतिक रूप से मजबूत और कमज़ोर है, नैतिक रूप से मजबूत और कमज़ोर है, आप कैसे कह सकते हो, तो आप ही बताइए भाई। तो देखिएगा आप नैतिक रूप से कैसे कमज़ोर है। हरि सिंह इज़ मॉरल साउंड, हरि सिंह नैतिक रूप से भाई कम मजबूत है। ही स्पीक्स, वह बातें करता है। ही इज़ फ्लॉज ऑनेस्टली, वह अपनी कमियों को ईमानदारी रूप से बताता है, ईमानदारी से बताता है अपनी कमियों को, अपने दोस्तों को बता देता है कि वह एक चोर है। ही सेज, वह कहता है। ही लाइड, वह झूठ बोलता है। अबाउट हिज नेम एंड कुकिंग, वो फिर कहता है, वो झूठ बोलता है अपना नाम, अपने नाम के बारे में और पकाने के बारे में। वो फिर से झूठ बोलता है कि उसे अपना नाम लिखना आता है और पकाना भी आता है, तो उसने अपना नाम बदल दिया भाई, क्या कर दिया उसने, हरि सिंह कर दिया। तो देखिएगा, ही रिटर्न्स अनिल मनी, वह अनिल के पैसों को भी लौटा देता है। ही इज़ रिफ्लेक्टिंग, वह एक विचारशील है। ही इज़ मॉरली वीक, वह नैतिक रूप से कमज़ोर भी है। ही इज़ ए थीप, वह एक चोर भी है। लायर, वो झूठा भी है और वो चापलूस भी है, इत्यादि। तो ये 3 क्वेश्चन आपके द थीफ स्टोरी से है, द थीफ स्टोरी से लिए गए हैं, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान से देखना है और इनके ऊपर मेहनत करनी है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ सकते, तो साथ के साथ मेहनत कीजिए, आपकी मेहनत ही रंग लाने वाली है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर कि अगला जो भी लेसन है बोली वाला, उससे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब नंबर अगले लेसन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है, व्हाट वर द सिचुएशंस इन द क्लासरूम व्हेन बोली अटेंडेड द स्कूल फर्स्ट टाइम। तो आपकी जो भी 3 सवाल है, क्वेश्चन है, वो आपके लेसन नंबर 2 बोली से लिया गया है। कि बोली एक छोटी सी लड़की सुलेखा है, वह बचपन में ही पोलियो से जो भी चेचक माता होती है उससे ग्रसित हो जाती है, तो उससे संबंधित ही कहानी है। तो उसी के आधार पर आपकी ये क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना है। व्हाट वर द फर्स्ट सिचुएशन इन द क्लासरूम व्हेन बोली अटेंडेड द स्कूल फर्स्ट टाइम। जब बोली प्रथम समय में पहली बार जब स्कूल जाती है, पहली बार जब स्कूल में उपस्थित होती है, फर्स्ट टाइम में जब उपस्थित होती है स्कूल में, तब बोली की
कि क्लासरूम की क्या प्रतिक्रिया है भाई, क्या सिचुएशन है, क्या स्थितियाँ है, उसके बारे में आपको बताना है। आपकी जो क्वेश्चन दिया हुआ है और पास्ट टेंस में दिया हुआ है, तो आंसर भी पास्ट टेंस में देना है, ठीक है। वहन बोली अटेंडेड द, अब देखो आधा आंसर तो अपने क्वेश्चन में होता है, आधा आंसर अपने क्वेश्चन में होता है और आधा अपनी तरफ से लिखना होता है। तो ध्यान से देखिएगा इसमें से कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा वहन बोली अटेंडेड द स्कूल फर्स्ट टाइम, देखो वहन बोली अटेंडेड द स्कूल फर्स्ट टाइम, द सिचुएशन इन द क्लासरूम वर गुड, मतलब उसकी क्लासरूम की स्थितियाँ कैसी थी, बहुत अच्छी थी। तो देखिएगा आगे, द गर्ल्स लाइक हर स्क्वाटेड ऑन मैट्स, उसके जैसे ही लड़कियाँ, उसके समान ही जिस लड़कियाँ फर्श पर जो मैट बिछी हुई है, चटाई लगी हुई है, उसके ऊपर फालती मार के बैठी हुई थी। दे वर रीडिंग फ्रॉम बुक्स, वह अपनी पुस्तक से, अपनी बुक से पढ़ रही थी और अपनी स्लेट पर कुछ लिख रही थी। तो ये था आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो चलेगा आगे, व्हाट मेजर चेंजेस वर विजिबल इन द विलेज इन ए फ्यू वर्स, कुछ ही वर्षों में गांव के अंदर क्या मुख्य चेंजेज आ गए, क्या परिवर्तन आ गए। तो ध्यान से देखिएगा आप, द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, जो गांव है एक छोटा सा कस्बा बन चुका है भाई, बन गया है। द लिटिल प्राइमरी स्कूल, जो आपकी छोटी प्राथमिक विद्यालय है, वो एक उच्च विद्यालय में परिवर्तन हो गई है, बदल गई है। देर वर ए नाव ए सिनेमा, वहाँ पर अब एक सिनेमा हॉल भी है। एंड एक कॉटन गिनिंग मिल, एक कॉटन गिनिंग मिल भी है। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, तो वहाँ पे जो एक मेल ट्रेन है उसने भी रुकना शुरू कर दिया। कहाँ पर, रेलवे स्टेशन पर रुकना शुरू कर दिया भाई। तो नेक्स्ट सवाल है आपके, व्हाट इम्प्रेशन टू यू गेट ऑफ सुलेखास टीचर, सुलेखास टीचर की आप पर क्या छाप पड़ती है, आप पर क्या इम्प्रेशन पड़ता है, क्या प्रभावित होते हो आप इससे, क्या छाप पड़ती है। तो देखिएगा, सी वाज ए डेवोटेड एंड आइडियल टीचर, वह एक समर्पित एंड आदर्श अध्यापिका है भाई। कौन, सुलेखा की अध्यापिका, टीचर। हर काइंड, उसका जो दयालुतापूर्ण, उसके प्रति, बोली के प्रति जो उसका दयालु, सिंपैथी सहानुभूति, फ्रेंडली मित्रवत, एंड अफेक्शनेट स्नेहपूर्ण एटीट्यूड टुवार्ड्स बोली, बोली के प्रति जो उसका दृष्टिकोण था। हर ग्रो इनटू ए बोल्ड, उसने उसको क्या बना दिया, साहसी बना दिया। कॉन्फिडेंट, विश्वासी बना दिया। सेल्फ रेस्पेक्टिंग, आत्मविश्वासी। इंडिविजुअल, आत्मविश्वासी व्यक्ति बना दिया। हु कुड टेक हर ओन वाइज डिसीजन, जो अपने स्वयं की बुद्धि से स्वयं निर्णय ले सकती थी। तो आपकी जो ये क्लास थी पार्ट 4 आपके 2 लेसनों से संबंधित थी। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो जो भी डाउट है। तो आपको क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, ताकि जितना सपोर्ट आप करोगे उतने से ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें लगाई जाएगी। तो आपकी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो पूरी क्लासें लगाई जाएगी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच।